नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे सफलता में पहली बाधा क्या होती है। जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे है कि सफलता की पहली बाधा क्या है और ये पहली बाधा कैसे दूर करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार चतुर्थी 3:25 दोपहर तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 8:53 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:45 से 3:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सफलता की पहली बाधा क्या है। जी, आप सोचिए कि सफलता की पहली बाधा क्या है। जिस काम को किया ही ना गया हो उस पर निर्णय कैसे आ सकता है। मतलब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, जब तक आप ये निर्णय ना लें तो फिर काम क्या करेंगे। और यदि आप काम नहीं करेंगे तो सफलता मिल ही नहीं सकती। मतलब सफल और असफल लोगों के बीच में जो मुख्य अंतर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सही निर्णय लिया जाए और समय पर निर्णय लिया जाए। आपका निर्णय ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो क्या आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है? मेरे विचार में ये एक मानसिक दुर्बलता है और कई लोगों की धारणा है कि आप एक निर्णय लेने में जितना अधिक समय लेते हैं निर्णय उतना ही बेहतर होता है। जीवन के हर कदम पर हमें अनेक निर्णयों का चुनाव करना पड़ता है और हर एक पल कोई ना कोई निर्णय लेना ही होता है। यहाँ तक कि आज हमें क्या खाना है, मतलब बने हुए खाने में हमें क्या परसना है, क्या पहनना है, कौन से जूते पहनने हैं, चाय या कॉफ़ी, उत्तर या दक्षिण, ये सारे के सारे निर्णय नियमित लिए जाते हैं। और आप कल्पना करिए कि यदि आपकी अनिर्णय की स्थिति हो तो इन सारे रूटीन के कामों में कितना समय लग सकता है। तो मतलब सवाल है कि रोजमर्रा की जिंदगी के ढेर सारे काम हैं जो निर्णय के बिना पूरा नहीं होते। मतलब निर्णय जो है वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मसलन कि दाखिला किस कॉलेज में लेना है, अगर दाखिला लेना है तो इस कॉलेज में क्या पढ़ना है, शादी किससे करनी है, मकान कौन सा लेना है, मकान लेना है या नहीं लेना है, गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, गाड़ी लेनी है तो किस कलर की लेनी है और किस कंपनी की लेनी है। ये इतने सारे निर्णय हैं, ये हमें दैनिक दिनचर्या में शामिल है। अब हमारा ये जो पूरा जीवन है वो निर्णयों का एक गुच्छा है और यही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। इन सवालों को बहुत दिन तक सोचने के बाद जो लोग निर्णय लेते हैं और फिर भी उनके निर्णय गलत हो जाए तो मतलब आप मान लीजिए कि आपने गलत निर्णय लिए। हाँ, तब यह जानना संभव ही नहीं कि आपका निर्णय सही या गलत है। परिणाम के स्वरूप ही आप ये जान पाएंगे। किंतु निर्णय लेने में कठिनाई हो तो आप जानें कि आपका निर्णय क्षमता खराब है। इसे जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली पर थोड़ा सा निगाह डालें, क्योंकि कुंडली के ग्रह योग आपके निर्णय क्षमता के बारे में स्पष्ट करते हैं। अगर किसी जातक के लग्न तीसरे एकादश स्थान पर राहु हो, चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रह हों, या चंद्रमा शुक्र या तृतीयेश या लग्नेश या एकादशीश, राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए या छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, या फिर सूर्य राहु या सप्तम या तृतीयेश या लग्नेश राहु जैसे शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, यदि तृतीयेश छठे आठवें बारहवें बैठ जाए तब ये स्थिति अनिर्णय की होती है। किंतु लग्न में राहु और चंद्रमा हो तो कंफ्यूजन और भी ज़्यादा होता है। तीसरे स्थान में चंद्रमा राहु हो, 11वें स्थान में चंद्रमा राहु हो तो मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा आती हैं। और यही चंद्रमा राहु तृतीयेश होकर छठे आठवें बारहवें बढ़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। मतलब फिर तो निर्णय लेने में बहुत परेशानी आती है। तो वास्तविक स्थिति और सोच के विरोधाभास के कारण निर्णय क्षमता जबरदस्त तरीके से प्रभावित होती है और इसलिए आपकी कुंडली के ग्रहों को दिखा करके आप अपनी ये वीकनेस जज कर सकते हैं कि क्या वास्तव में आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है। अगर हाँ तो फिर क्या करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधम मोक्षयोः।
अनिर्णय की स्थिति मन की कलुषता है, मन की कमजोरी है, और इस मन की कमजोरी को मंत्र के जाप से ठीक किया जा सकता है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी बुध है, इसलिए गणपति की पूजा करनी चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, हरि मूंग का दान करना चाहिए। लग्न का स्वामी अगर मंगल हो तो सही ऊर्जा, सही समय पर निर्णय लेने और मंगल का व्रत करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने से काफ़ी फायदा होता है। अब आते हैं एकादश स्थान से जीवन में न्याय पाने के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनि के मंत्र का जप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में निर्णय क्षमता का विकास होता है और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जातक की कुंडली में समाधान क्या लेना है, ये फिर आपके जो भगवान की काल पुरुष की कुंडली है उसे देखना होगा। यदि आप अनिर्णय की स्थिति में हो तो फिर मंगल की उपासना करें, बुध की उपासना करें या शनि की उपासना करें। शनि आपकी ज़िंदगी में न्याय की स्थिति देगा, बुध आपकी ज़िंदगी में बुद्धि और बोध के स्तर को देगा, और मंगल आपकी ऊर्जा को देगा। मतलब ऊर्जा और न्याय और साथ में बुद्धि, ये तर्क आपको तीनों जब एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका निर्णय हमेशा सही होगा। चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इन दिनों में भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है जो बहुत सारी राशियों के जातकों के निर्णयों को प्रभावित करता है। चलिए, तो राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों को देखे लेते हैं कि इनके ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, क्या ये अनिर्णय की स्थिति में है। हम देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु दूसरे स्थान में हो और तृतीयेश बुध जो है वो मंगल के साथ में है। अब देखिए, एक तो स्थिति अनिर्णय है और एक स्थिति आतुरता है। तृतीयेश जब मंगल से आक्रांत होकर बैठ जाए तो आप बोलते हैं कि आप थोड़े से आतुर यानी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। रूटीन में आपका जल्दबाजी भरा रहता है और इसके चलते आपके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बृहस्पति 11वें स्थान में, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, मगर आप जल्दबाजी के कारण काम बिगाड़ सकते हैं। 10वें स्थान में शनि, आपके वर्क प्लेस में न्याय होगा। 8वें स्थान में केतु हैं। यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें, रूटीन में सावधान रहें। दूसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। 6ठे स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, पेट की तकलीफ हो सकती है और लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। बहरहाल करें क्या जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, करें एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। आइए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं भ्रम की, उसके लिए राहु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है जो आपके अनेक तरह की फॉग क्रिएट करता है। बहरहाल अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो उसमें देखते हैं कि लग्न में राहु है, मतलब भ्रम की स्थिति अपने हद से ज्यादा है। और इस राहु की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम स्थान में पड़ती है तो निश्चित तौर पर संतान के करियर को लेकर के, 7वें स्थान में पड़ती है लाइफ पार्टनर को लेकर के, और 11वें स्थान में पड़ती है तो रूटीन में आपको ढेर सारी कठिनाइयां होंगी निर्णय लेने में। राहु चूंकि लग्न में है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा, जिंदगी में अनिश्चितता और साथ में अनुशासन की कमी भी दिखाई पड़ सकती है। बहरहाल अगर इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इस समय शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, अवसर आपके पास में होंगे, लगातार प्रयास करना होगा। और फिर दशम स्थान में बृहस्पति बैठे हैं जो बताते हैं कि भाई भाग दौड़ और अवसरों को ग्रैब करने के बाद आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। तीसरे स्थान में सूर्य है, काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस्ड हैं। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो, चंद्रमा की मंत्र का जप करें और खीर का भोग लगा करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, कन्याओं को खीर खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहां पर राहु 12वें स्थान में है। भ्रम तो नहीं मगर आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां पर अगर हम देखें कि तृतीय सूर्य अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, यस, यहां सूर्य के कारण अनिर्णय की स्थिति हो सकती है। सूर्य भी अनिर्णय की वजह बन सकता है। 12वें स्थान में राहु, मैंने कहा कि आकस्मिक हानि हो सकती है। तीसरे स्थान में मंगल है, यहाँ पर आतुरता बहुत ज़्यादा होती है, आतुरता से अपने आप को बचाकर चलना होगा। बहरहाल करें क्या, आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इसके तो स्वामी ही चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा इस समय सिंह राशि और फिर कन्या राशि में होकर बैठे हैं। मतलब ये हुआ कि लग्नस्थ सूर्य आपको थोड़ा बैलेंस करते हैं और चंद्रमा जो है लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में व्हिम्सिकल होते हैं, मतलब बहुत तेजी से आपके निर्णय बदलते हैं। धन स्थान में मंगल है,
संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्तों का, लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा। 8वें स्थान में बृहस्पति, कुछ लोगों को पेट के कॉन्स्टिपेशन की परेशानी। 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति इसके बाद भी अच्छी रहेगी। मगर चूंकि राहु 11वें स्थान में है तो ये डिलेमा दे सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में। फिर करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि अगर राहु खराब हो तो गणपति का पूजन कर लें। तो चलिए गणपति का पूजन कर लीजिएगा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। कहा था हमने कि हरी मूंग और दूब का दान करें, तो दूब भगवान में चढ़ा दें और हरी मूंग का दान कर दें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी चंद्रमा सूर्य इस समय बैठे अपने स्थान से 12वें, जिसका मतलब होता है कि सेहत अच्छी नहीं है, खासकर सिर दर्द या फिर आंखों की परेशानी हो सकती है। यहाँ पर देखिए कि लग्न में मंगल बुध के साथ में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि थोड़े से आप आतुरता हो सकती है और आतुरता से आपको बचकर चलना होगा, क्योंकि लग्न में बैठे हैं और ये एकादशीश के साथ बैठे हैं। यानी एक तो स्थिति अनिर्णय की, दूसरी स्थिति अतिशय निर्णय की और बहुत शीघ्र निर्णय की, माने जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की। तो मंगल के कारण जल्दबाजी में निर्णय और निर्णय का परिणाम खराब हो सकता है। इस समय धन स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, मुझे से लगता है संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है उसमें विवाद हो सकते हैं। 4थे स्थान में केतु, 10वें स्थान में राहु। वर्क प्लेस में आपको काफ़ी प्रूव करना होगा। और इस समय अगर हम देखें कि 7वें स्थान में बृहस्पति हैं, दोस्त अच्छे मिलेंगे। 6ठे स्थान में शनि, कुछ लोगों को कमर का दर्द हो सकता है। करना क्या चाहिए? राहु के मंत्रों का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें। 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी चीनी पीपल के वृक्ष के नीचे रखें, पीपल के पेड़ में दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। जी, इस राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ में शुक्र हैं। तो शुक्र एक महत्वाकांक्षी प्लैनेट है, मगर नीच का शुक्र होने के कारण गले में खराश ये हो सकती है। चंद्रमा एकादशीश होकर बैठे हैं, निश्चित तौर पे विम्सिकल होंगे। डेली रूटीन में बहुत सारे निर्णय और निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी या फिर आलसी हो सकते हैं, यानी काम को कल पर टालने की आदत। 11वें स्थान में सूर्य, स्थान परिवर्तन का योग बनता है, जिसके चलते भागदौड़ काफी ज्यादा होगी। 12वें स्थान में मंगल, रूटीन में थोड़े सावधान रहने की जरूरत। लग्नेश 12वें स्थान में हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हैं, मगर 3रे स्थान में केतु, अवसर और पुरुषार्थ आपके पास में है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। 6ठे स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि पेट की तकलीफ या फिर मां के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंतित। क्या करें जैसे आज का दिन बेहतर? सूक्ष्म जीवों को आहार दें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलावें, हल्दी और नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेंगे तुला से लेकर मीन की। जी, तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली मंगल 11वें स्थान में, फिर वही हड़बड़ी में लिए गए निर्णय यहाँ भी परेशान कर सकते हैं। 4थे स्थान में शनि, माता का स्वास्थ्य, वाहन, इसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब माँ का आशीष मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि वाहन के योग बनाई पड़ते हैं। और इस समय 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, मगर संतान की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस समय 8वें स्थान में राहु, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेद, मतलब कोशिश करें कि आप जीवन में अनडिस्प्यूटेड रहें, मगर आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, विवादों में फंस सकते हैं, सावधान नहीं। समय 10वें स्थान में सूर्य है, मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में अड़चने आ सकती हैं, और अड़चनों के लिए आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों की सलाह लें, क्योंकि इस समय सप्तमेश एकादशेश होकर के बैठे मंगल के साथ में, मतलब दोस्तों की सलाह ली जा सकती, दोस्तों की सलाह मिलेगी भी। इस समय जो दूसरी बात है, दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में रही, तो ये आपको रूटीन में चोटें भी दे सकते हैं, और साथ में स्पेकुलेशन के कारण शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा लॉस भी दे सकता है। आप इस समय किसी की गारंटी या कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़े सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, और साथ में आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। आमतौर पे इस राशि में मैं थोड़ा सा ठिठकता हूँ। वजह बहुत साफ है कि इस राशि का हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से एक रिश्ता है। आइए देखते हैं कि इस राशि के जातक करेंगे क्या। लग्न में केतु, खूब सारा टैलेंट है और इस टैलेंट का जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे। कभी ईगो, कभी इमोशंस, मुझे लगता है ईगो इमोशन का बढ़िया खेल होगा। 4थे स्थान में बृहस्पति, थोड़ा पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। 7वें स्थान में राहु, आपके दोस्तों को बड़ा सावधानी से रखिएगा, मुझे लगता है दोस्तों को छांटना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे दोस्त नहीं हैं जिनसे आपको छोड़ना चाहिए। अब भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, जो बताते हैं कि यस, वर्क प्लेस की कमियां जो आपको अवसर में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। और इस समय 10वें स्थान में मंगल, सब कुछ के बाद आप राजा जी बने रहेंगे। 11वें स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा है, थोड़ा खांसी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सावधान रहिएगा। क्या करना चाहिए? आज भगवान शिव का पूजन करना
करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और श्री सूक्त का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिक्सटीरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे तीसरे स्थान में, जिसका मतलब होता है कि केवल धनु राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनकी मेंटल कंडीशन बड़ी शानदार है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे स्थान में है। धन स्थान में शनि, सांपत्तिक विवादों में आपको फायदा होगा अगर कोई है तो। छठे स्थान में राहु है, इस समय अपने शत्रु बाधा से परेशान है और शत्रु बाधा से परेशान होने के कारण थोड़ा सा उलझन रहेगी। 12वें स्थान में केतु, ये अनावश्यक यात्राएं बिल्कुल ना करें। साथ इस समय हम देखें भाग्य स्थान में सूर्य पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे 8वें स्थान में सूर्य के कारण बहुत सारे अवसर के चूक जाने से मन परेशान, मगर भाग्य स्थान में मंगल के साथ में बुध बैठे हैं जो बताते हैं कि यस बहुत सारे अवसर इसके बाद में भी, मतलब लाभ की स्थिति फिर भी रहेगी। 10वें स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, मुझे से लगता है फाइनेंस का क्रंच एज इट इज बना रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, बस एक छोटी सी सलाह, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की जी, ये इस राशि के जातक इन दिनों में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि सबसे अच्छी राशि मकर राशि है, जिसमें लग्न शनि सुख रही हैं और धन स्थान में बृहस्पति जो आपकी संपत्ति को बेहतर बनाते हैं, मतलब अच्छी सेहत है। मगर अष्टमेश सप्तम स्थान में है, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, और सप्तमेश भाग्य स्थान में है, मगर लाइफ पार्टनर का साथ आपको बड़ा लकी शक्की रहने वाला है। इस समय हम देखें कि दशमेश जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, मुझे लगता है कि थोड़े काम में रुकावट आ सकती है। 11वें स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट आपका काम आने वाला है। स्कूल मिलाकर सलाह क्या है, बस एक छोटी सी सलाह कि आज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान वीरा, और मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वेरियंस की, जिसके स्वामी शनि है और शनि 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए कहने की बात नहीं कि सेहत की चिंता रहेगी। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो रुपए में 8 आने केवल बृहस्पति के ट्रांजिट से बेहतर स्थिति में है, मगर फिर भी 8 आने की परेशानी दिखाई पड़ती है। इस समय अगर हम चौथे स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो ऐसा लगता है घर के बुजुर्गों की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा और घरेलू मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा, वरना बहुत सारी चीज़ें टूट फूट सकती हैं जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल 7वें स्थान में पड़े हुए बुध के साथ मंगल, लाइफ पार्टनर बेहद फायरी होगा, हो सकता है लाइफ पार्टनर की सेहत भी अच्छी ना हो, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपके स्नेह की जरूरत पड़ेगी। इस समय 8वें स्थान में शुक्र के साथ चंद्रमा है। यदि 8वां शुक्र हो तो ये लाभ की स्थिति है, मगर जब 8वां चंद्रमा है तो एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना होगा कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता के कारण परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो मीन राशि में हम देखें कि लग्नेश 12वें स्थान में है, यह सेहत की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तीसरे स्थान में राहु, जबरदस्त क्रिएटिविटी, मगर कई बार ये क्रिएटिविटी बहुत एक्सेस क्रिएटिविटी होती है, मतलब सिर्फ सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग में रहते हैं, तो ये ओवर फैंटेसी जो है ये आपके लिए पैनिक हो सकता है। 12वें स्थान में राहु बृहस्पति है, मतलब हेल्थ को लेकर के सावधान रहना होगा। 11वें स्थान में शनि, रूटीन आपकी बढ़िया रहेगी। इस समय 5वें स्थान में पड़े हुए सूर्य जो बताते हैं कि यस संतान की सेहत अच्छी नहीं है और आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। 6वें स्थान में बुध के साथ में मंगल, ये दोनों ही प्लैनेट मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद। 7वें स्थान में शुक्र चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की लव लाइफ या कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। भाग्य स्थान में केतु है, अवसर आपके पास में है। तो कहानी क्या है, कुल मिलाकर कहानी एक लाइन की कि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस सेहत का ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। एक छोटा सा काम, जाके महामाया के मंदिर में भगवती का दर्शन करें, लाल फूल चढ़ाएं और वहीं पर दुर्गा स्तुति का पाठ करें, थोड़ी सी खीर बनाकर बच्चों को बांट दें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, चेतना जी। चेतना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है 30/1/96 और 30 जनवरी 1900 हाँ 96 96 हाँ 96 समय और समय 2:10 दोपहर में और जन्मस्थान और वो जन्मस्थान इंदौर जी। इंदौर इंदौर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसमें उसकी MBBS तो कंप्लीट हो गया, मगर उसने MCI जो दी थी 2 बार उसने दे चुका है, मगर उसका हो ही नहीं रहा है, पता नहीं उसने मेहनत भी करी तो हमको समझ में नहीं आ रहा। बच्चा फॉरेन से पढ़ करके डॉक्टरी आया है और उसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए MCI का एग्जाम पास करना है। 2 बार हो चुका, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है, क्या तीसरी बार पास करेगा? बड़ा प्रश्न ये है कि पास नहीं करेगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है
और राशि भी वृषभ है। इसका मतलब तृतीय चंद्रमा लग्न में है। इसका दूसरा मतलब है चित्त एकाग्र नहीं है। इसके दूसरे स्थान यानी दशम स्थान में शनि शुक्र के साथ बैठे हैं और तीसरे स्थान भाग्य स्थान में पड़े मंगल, 11वें स्थान में केतु, 8वें स्थान में बुध गुरु। एक एक करके मैं आपको बताऊं इसके मतलब क्या होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका बच्चा अनेकाग्र है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशन में है। शायद इसकी चलते चित्त की एकाग्रता नहीं, और इसे अगर एकाग्रता चाहिए होगी तो इसे चंद्रमा के मंत्र का जप करना होगा या शिव के मंत्रों का जप करना होगा, शिव का अभिषेक करना होगा। इस समय लगातार शुक्र की दशाएं 3 सालों से चली, मतलब बहुत अधिक पढ़ाई की हो बच्चे ने मुझे नहीं लगता, पर आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपका बेटा MCI का एग्जामिनेशन पास कर लेगा, ये मेरी गारंटी आप रख लीजिए। और बच्चे से कहें कि बाल कटा ले, बाल छोटे कर ले, रात्रि बिल्कुल न जागे, ध्यान से पढ़ाई करे और बहुत जल्दी वो MCI का रिजल्ट उसका पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक और सलाह, यदि आप इस बच्चे को कोई लकी स्टोन पहनाना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करा दे। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, जीवों की सेवा किया करे, पीपल के वृक्ष में जल डाले, तेल का दिया जलाए। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका बेटा राजा बेटा डॉक्टर बन जाएगा और आप खूब खुश होंगे। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, और जाते जाते वही एक बात कि आज ये कार्यक्रम पूरा नहीं, इस कार्यक्रम को लगातार बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी। पंडित जी 11 बजे से रात 8 बजे तक लगातार आपके कॉल का इंतजार करते हैं। गूगल में सर्च करना है प्रियाशरण त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, और अगर नंबर मिल जाए तो पंडित जी को कॉल कर लें, और कॉल अगर ना उठे तो धीरज रखें, बस आप कॉल करके छोड़ दें, पंडित जी को समय मिलने पर आपको कॉल बैक कर लेंगे। चलिए, तो कल अब फिर हाजिर होंगे। एक छोटी सी और सुझाव कि भाई तीसरी लहर आ रही है, थोड़ी सावधानी रखें, घर में रहें, भीड़ भरे इलाकों में नहीं रहें। धीरे धीरे 15 अगस्त का समय आ रहा है जो बता रहा है कि अब ये बीमारी अग्रवेट हो सकती है, सावधान रहें। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।